डीसीपी सेंट्रल का प्रमोशन होने के बाद अब उनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डीसीपी बनाया गया है। उसके बाद सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट के तमाम आवाम को, लोगों को एक संदेश, क्या मैसेज मैम आप देना चाहेंगी? मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग अपने समाज को और अपनी सोसाइटी को सुरक्षित रखकर चलें। आपस में समन्वय रखना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटीज़ के बीच में हार्मनी बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग अपने कम्युनिटीज़ में हार्मनी बना के रखें, एक दूसरे के साथ मिल के चलें, पुलिस का सहयोग दें ताकि आपका जो समाज है वो सुरक्षित रहे। हम लोग अगर एक साथ मिलकर काम करते हैं तो किसी की हिम्मत नहीं है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है, लॉ एंड ऑर्डर है, उसको ख़राब कर सके। किसी की ज़रूरत नहीं है कि वो क्राइम कर सके। तो हमें एक साथ मिलकर चलना है, पुलिस का सहयोग दें, आपसी समन्वय बना के रखें, रूल्स को फॉलो करें। और एक बात जो मैं अलग से कहना चाहती हूँ कि अपनी लड़कियों को, अपनी महिलाओं को जो है आगे बढ़ाएं, लड़कियों को पढ़ाएं, बढ़ाएं, उनको मौका दें, उनको पंख दें ताकि वो खुद उड़ान भर सकें। सिर्फ आपके लिए नहीं, परिवार के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि देश के लिए भी, समाज के लिए भी कुछ कर सकें। तो मेरी आपसे यही अपील है कि लड़कियों पर ध्यान दें, लड़कियों को पढ़ाएं, उनको मौका दें, उनको आगे बढ़ाएं। मैम, डीसीपी सेंट्रल रहते हुए आपको क्षेत्र में कैसा अनुभव रहा? 2 साल से ज़्यादा आप यहाँ एज ए डीसीपी रही हैं। मैं यहाँ पे लगभग 1.5 साल तक रही हूँ और मुझे यहाँ का जो पहले ही दिन से मुझे ये जगह पे बहुत अच्छा लगा। मुझे सबका सपोर्ट मिला, मार्केट एसोसिएशंस रहे, रेसिडेंट्स रहे, हमारे अपने स्टाफ रहे, मुझे पूरा सपोर्ट मिला। मुझे यहाँ काम करके बहुत अच्छा लगा। हमने नए नए इनिशिएटिव्स लिए, हमने महिलाओं के लिए पिंक बूथ खोले, हमने पिंक चौकी खोली, हमने युवा के बहुत कार्यक्रम किए, बाहर निकले, लोगों से मिले और सबके साथ मुझे जिस तरह का कॉपरेशन मिला, जिस तरह का माहौल मिला, मुझे लगता है कि ये मेरे करियर का एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर रहा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है, आप लोगों से मुझे बहुत एक्सेप्टेंस मिली, प्यार मिला, उसके लिए मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ। आपने जो हमें यहाँ पे काम करने का मौका दिया, हमारे साथ हमेशा सहयोग रखा। बड़े बड़े कार्यक्रम हुए, कभी बार एक ही दिन पे कई कई प्रोसेशन एक साथ, कभी हुआ कि 2 अलग अलग संप्रदायों के कार्यक्रम या त्यौहार एक साथ मने, लेकिन दोनों ही कम्युनिटीज से मुझे बहुत सपोर्ट मिला। उसके लिए आप सबका धन्यवाद। हमारी पुलिस फोर्स जो मेरे साथ हमेशा खड़ी रही, उसके लिए धन्यवाद। और जो यहाँ के नागरिक हैं जिन्होंने कि जब भी हमें उनकी ज़रूरत पड़ी, चाहे रात को, सुबह को, जिस भी वक्त जब हम उनके लिए खड़े थे तो वो भी पहरेदारी में हमारे साथ खड़े थे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को जिस तरह का सपोर्ट दिया है और प्यार दिया है वो शायद ही किसी और को मिलता होगा। मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मैं यहाँ सेंट्रल जिले की डीसीपी रही हूँ और एक सफल टेन्योर मैंने आप सभी के सहयोग से यहाँ पे गुजारा है। डीसीपी महोदय, ये फसीली शहर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो इसमें गंगा जमनी तहजीब मिक्स आबादी है, तो यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए क्या आपको अलग से कुछ काविश करनी पड़ी, कोशिशें करनी पड़ी, और किस तरीके से आपने मेंटेन करके रखा सारी चीज़? यहाँ पे जिस बात का हमने ध्यान दिया वो ये कि हम सबसे मिलते रहें, कम्युनिटी से मिलते रहें और सबके साथ हमारे इस तरह के संबंध हो कि जब ज़रूरत पड़े तो लोग हमारे साथ आएँ और हमें पता भी चले, इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहे। तो एक उस पर हमने ध्यान दिया। दूसरा, बाहर निकले, फुट पेट्रोलिंग की, पैदल चले, लोगों से मिले, देखा, समझा, और जब लोगों को हम समझ गए और वो हमें समझ गए तो आगे का रास्ता आसान ही बनता गया। मैम, आप एक महिला हैं, आपके यहाँ एज ए डीसीपी बहुत सारे ऐसे क्राइम्स हुए, मर्डर्स, और आपने उनको बहुत जल्द, कहें कि कुछ ही दिनों में उन तमाम मामलों को, रॉबरी के केसों को बहुत जल्दी सुलझाया है। तो कैसे कर पाती हैं, क्योंकि आप एक महिला हैं, आसान नहीं होता है? मैं बिल्कुल वैसे ही कर पाती हूँ जैसे कि पुरुष कर पाते हैं। मैं अपना पूरा समय अपने डिस्ट्रिक्ट को मैंने दिया है, जिस पे मुझे काफ़ी गौरव है, गर्व है कि मैंने अपना पूरा समय दिया, मन लगा के काम किया और अपना हमारा स्टाफ है, उनकी कॉम्पिटेंस और हमारी जो मेहनत है रंग लाई है। हमने बड़े बड़े केसेस को सॉल्व किया है, बहुत जल्दी किया है और रिकॉर्ड टाइम में सॉल्व किया है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ये इलाका ऐसा ही सुरक्षित बना रहेगा और क्राइम होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत जल्दी सॉल्व कर लिए जाएंगे। मैम, एज ए डीसीपी रहते हुए सबसे अच्छा कोई पल आपके इस टेन्योर में आपको लगा हो कि हाँ, इस वक्त हम बहुत खुश हूँ मैं आप एज ए डीसीपी रहते हुए? मुझे सबसे अच्छा तभी लगता है जब मैं बाहर निकलती हूँ, जब मैं पेट्रोलिंग पे जाती हूँ, जब मुझे मेरे पास कभी कोई बच्ची आके कहती है कि मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, मैंने ग्रेजुएशन किया है और मैं यहाँ से कोचिंग कर रही हूँ, तो आप भी मुझे बताएं, गाइड करें। वो मुझे पल सबसे अच्छा लगता है।
और बहुत अच्छा लगता है जब हम बाहर निकलते हैं, लोग पहचानते हैं। और अगर एक भी लड़की अगर मुझसे प्रेरणा लेके आगे बढ़ती है और काम करती है तो मुझे लगेगा कि मेरा जो यहाँ का टेन्योर है एज अ डीसीपी एंड एज अ वुमन वो हमेशा सफल रहा है। मैडम, ये थाना प्रशासन और सेंट्रल जिले के जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे जाते समय? मैं यही कहना चाहूँगी कि पुलिस को आप अपना दोस्त समझें, पुलिस के साथ आप सहयोग करें। और जैसे कि एक थाने में कुछ ही लोग होते हैं, 100 होते हैं, 150 होते हैं, जब से तो जो इलाके के लोग हैं वो कई लाखों होते हैं। तो अगर हम सब मिल जाएंगे तो कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी कि हमारे यहाँ पे प्रशासन को, लॉ एंड ऑर्डर को खराब कर दिया जाए, कोई बम फट जाए, कोई असंदिग्ध आदमी कुछ गलत कर जाए। तो हमें अवेयर रहना है, हमें हमेशा एक दूसरे का सपोर्ट करना है, अवेयर रहना है और अपने आंख और कान खुले रखने हैं, आईज और ईयर्स जिसको हम कहते हैं वो खुले रखने हैं। तो एक तो इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये है कि हम लोग जो नफरत की जो बातें होती हैं उन पे ध्यान ना दें। हम व्हाट्सएप पे कोई भी आता है मैसेज तो कोई अफवाह उड़ती है तो उस पर हम ध्यान ना दें, हम उसे वेरीफाई करें। तो जो एक वेरीफाई इन्फॉर्मेशन है जो सही सोर्सेज से मिल रही है हम उस पर ध्यान दें, ताकि कोई अगर गलत करने की कोशिश कर रहा है, शांति भंग करने की कोशिश कर रहा है तो उसको हम पहले ही रोक लें। और जो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक दूसरे का सम्मान करें, महिलाओं का सम्मान करें, अगर कोई गरीब है तो उनकी भी इज्जत करें, जो निचले तबके हैं उनकी मदद करें। तो इस तरीके से हम अपने समाज में उनको एक आगे बढ़ाते हैं। तो जब एक खुशहाल समाज है वही सुरक्षित रह सकता है, तो वो हमें करने की ज़रूरत है। और आप फिर सोचेंगे कि मैं महिलाओं की बात कर रही हूँ, पर लड़कियों को आगे लाना है, उनकी प्रेरणा बनना है। और आप सबसे अपील है कि अगली बार जब कोई दिल्ली से डीसीपी निकले तो इसी इलाके से निकले तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर प्रमोशन।